हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के बेयर एक्ट की रीडिंग है, जिसमें कि ये सेक्शन 1 to 62 हम लोग अपनी पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपको हमारी पिछली वीडियोस देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 के साथ, जो कि बात करता है ऑफेंसेस की। तो सेक्शन 62 बात करता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। इसमें बोल रहा है कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का जो प्रयत्न या कोशिश की गई है उसके लिए कैसा दंड मिलेगा, कैसे दंड किया दिया जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि whoever attempt to commit an offence punishable by this Sahita with imprisonment for life imprisonment or to cause such an offence to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the offence shall, where no express provision is made by this Sahita for the punishment of such attempt, be punished with imprisonment of any description provided for the offence for a term which may extend to one half of the imprisonment for life, or as the case may be, one half of the longest term of imprisonment provided for that offence, or with such fine as is provided for the offence, or with both। तो इसमें कह रहा है कि जो भी ऐसा कोई कार्य करता है, कोई ऐसा दोष हित कार्य करने का प्रयत्न करता है जिसकी सज़ा आजीवन कारावास है या कारावास का दंड है, तो ऐसे अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए जो कोर्ट है उन लोगों को या तो अपराध सज़ा देगा किस वे में कि जो उसका जो टोटल सज़ा है उसका 1/2 सज़ा देगा इम्प्रिजनमेंट सज़ा के रूप में, ठीक है। और 1/2 जो सज़ा इम्प्रिजनमेंट की जो लॉन्गेस्ट सज़ा है उसका 1/2 दे सकता है वो, ठीक है। अगर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसका 1/2, और इन केस में भी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। और जो भी ऑफेंस उसने करने की कोशिश की थी उसमें जो लॉन्गेस्ट पीरियड कितने का है सज़ा, उसमें सपोज 3 साल की कोई लॉन्गेस्ट पीरियड है थी जो उसने करने की कोशिश की, तो उसका 1/2 करके उसको सज़ा दी जाएगी। और विथ सच फाइन, और फाइन भी लिया जा सकता है, और चाहे तो फिर फाइन के साथ और इम्प्रिजनमेंट दोनों भी से दंडित किया जा सकता है। तो इसके लिए इन्होंने 2 इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं। पहला इलिस्ट्रेशन कहता है, पहला इलिस्ट्रेशन बात कर रहा है कि अब ए मेक एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स एंड फाइंड आफ्टर सो opening the box that there is no jewel in it, he has done an act towards the commission of theft and therefore is guilty under this section। यहाँ पे यही कह रहा है कि जैसे ए ने ज्वेलरी चुराने की कोशिश की जो उसके बॉक्स को तोड़ के, ठीक है, उसने बॉक्स तोड़ दिया, ज्वेलरी उसने देखा तो उसके अंदर कोई ज्वेलरी नहीं थी, बॉक्स खाली था, ठीक है। लेकिन उसने अटेम्प्ट जो कमीशन था उसने तो कंप्लीट कर दिया है ना, अटेम्प्ट तो कर दिया, और वो थेफ्ट कहलाया क्योंकि उसने बॉक्स तोड़ा और उसमें ज्वेलरी चुराने की कोशिश की। अगर ज्वेलरी बॉक्स खाली नहीं होता तब तो वो भाग ही जाता चोरी करके। तो इस सेंस में थेफ्ट तो उसने कमिट कर दिया, उसके लिए वो गिल्टी है, तो अब उसको इस सज़ा मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो थेफ्ट की जो सज़ा है उसकी लॉन्गेस्ट पीरियड का 1/2 दे देगा, ठीक है, और सज़ा फाइन भी दे सकता है, दोनों भी दे सकते हैं। बी इलिस्ट्रेशन बोल रहा है ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जेट बाय थ्रस्टिंग हिज हैंड्स इनटू जेट्स पॉकेट, A fails in the attempt in consequences of Jets having nothing in his pocket, A guilty under this section। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो A है उसने अटैम्प्ट किया, मतलब जो जेट है उसके पॉकेट में हैंड्स डाले और वहाँ से उसका चुराने का पैसा जो पैसा या उसका जो भी पर्स था उसको चुराने की कोशिश की उसने, ठीक है। तो
उसने देखा जेब में कुछ उसको मिला नहीं, लेकिन उसने अटैम्प्ट तो कर दिया ना, उसके पॉकेट में हाथ तो डाला ना, ठीक है, तो वो फेल तो हो गया कुछ लेने में, कुछ मतलब जो उसका पर्पस था वहाँ से मनी मिले या पर्स ले जाता। बेसिकली जो अगर जो जेब में हाथ डाले तो पर्स ही उठाता, या पैसे होते जेब में डायरेक्ट रखे हुए तो उसको ही लेता, तो वो उसको मेन पर्पस तो उसका कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसने अटैम्प्ट तो कर दिया, तो वो गिल्टी होगा इस सेक्शन के अंदर। तो उसको इसी प्रकार से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, और in case of 1/2 of the longest term of imprisonment provided that offense or such fine is provided for the offense or both, ठीक है। तो ये है, ये था सेक्शन 62 ऑफ BNS 2023। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन और न्यू चैप्टर जिसका जो कि बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, और चैप्टर 5 है। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में सेक्शन 63 जो कि चैप्टर 5 का पार्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।